ये प्रश्नावली 6.1 का हम प्रश्न नंबर 1 जो कि रिक्त स्थान भरने के लिए कह रहा है, तो कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला कह रहा है सभी वृत्त होते हैं, तो विकल्प यह कहा जाए कि दो बातें दी गई हैं, एक सर्वांगसम है और दूसरा समरूप है। तो इनमें से कौन होगा, समरूप होगा या सर्वांगसम होगा? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, वृत्त कभी भी सर्वांगसम नहीं होता। ये एक सभी वृत्त, अगर देखिए एग्जाम्पल हम आपको दिखाएं यहाँ, तो ये एक वृत्त हो गया इसका, ये ठीक, ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो अब अगर वृत्त एक ऐसे है तो इसकी त्रिज्या देखिए बड़ी है, लेकिन रूप वही है, रूप वही है। तो जब रूप समान होता है तो उसे समरूप कहते हैं, तो यहाँ भरा जाएगा समरूप। ठीक है, ये आपका सही हुआ। फिर दूसरा कह रहा है सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। तो देखिएगा यहाँ ये वर्ग है, एक वर्ग, अब एक वर्ग और, तो ये बड़ा सा वर्ग हो गया, इससे यह बड़ा है। तो देख रहे हैं कि रूप समान है, लेकिन अगर नापे हम जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये नहीं है, लेकिन रूप समान है। तो जब रूप समान होता है तो उसे समरूप कहते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे समरूप। तो समरूप सही हुआ। फिर कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ दो त्रिभुज का नाम दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, तो समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजाएं केवल बराबर हों। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये त्रिभुज है, यह तीनों बराबर। अब इसी ये रूप का ये तीनों बराबर, ये तीनों बराबर। तो जब ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होंगी, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ समबाहु, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चौथे नंबर पे आइए, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। समान माने बराबर, बराबर बराबर होता है तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। देखिए कैसे कह रहा है कि समान संख्या वाले दो बहुभुज, तो एक बहुभुज ये हो गया, एक बहुभुज हो गया, दो बहुभुज की बात हम कर रहे हैं। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज होता है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज होता है, पंचभुज, खंडभुज, इस प्रकार से बहुभुज होते हैं। तो अगर यहाँ ये कहा जाए, यही की बात करें त्रिभुज की, तो कह रहा है समान संख्या वाले दो बहुभुज। तो समान संख्या, तो समान भुजाओं की समान संख्या, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक दो तीन, ये तीन भुजा वाले बहुभुज हैं। तो अब ये दोनों समरूप कब होंगे? तो कह रहा उनके संगत कोण, अर्थात यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर जब होगा, उनके संगत कोण बराबर, और उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का मतलब होता है बच्चों ये कि जैसे यह भुजा इसके संगत यह भुजा, ये भुजा इसके संगत ये भुजा, ये भुजा इसके संगत ये भुजा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो आप नोट कर लीजिए। 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। भिन्न भिन्न उदाहरण ये कह रहा है कि समरूप आकृतियाँ, अर्थात आकृति समरूप हों, और दूसरा कह रहा है आकृति समरूप न हो। तो यहाँ हम देखिए समरूप आकृतियों के लिए समरूप
आकृतियाँ। तो हम देखेंगे कि आकृतियाँ समरूप किन किन की, 2 उदाहरण देना है अगर हम नंबर 1 कहते हैं। तो एक हो गया, एक तो हम ये कह दें कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की जो आकृतियाँ होती हैं वो समरूप होती हैं। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज के युग्म, समबाहु त्रिभुज के युग्म एक हो गया, और दूसरा है, ये तो समबाहु त्रिभुज का जो युग्म होगा वो समरूप आकृति हो गई। दूसरा ये कहा जाए कि, या फिर वृत्त कह दें, वर्ग भी कह दें, तो वर्गों के युग्म, वर्गों के युग्म में समरूप आकृतियाँ होती हैं। अगर इसका एग्जाम्पल तो ये कहा जाए समबाहु, ये अभी एग्जाम्पल है, तो ABC ये समान। अब यहाँ ये इसका नाम रखें PQR, तो ये भी बराबर। तो ABC और PQR जो है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये समरूप हैं। तो समरूप का चिन्ह बच्चों ये इस प्रकार से समरूप का चिन्ह होता है। दूसरा कह रहा है वर्ग, तो दूसरा वर्ग कह रहा है, तो एक वर्ग ऐसे ऐसे, ये वर्ग है, इसका नाम ABCD, एक छोटा सा वर्ग बना लेते हैं PQRS। अब देखिए, वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो 1 2 3 4 ये बराबर, और इसकी 1 2 3 4। तो ये जो चतुर्भुज मतलब वर्ग है ये समरूप है। तो यहाँ लिख सकते हैं वर्ग ABCD समरूप, ये समरूप का चिन्ह है बच्चों, ये ऐसे। और फिर वर्ग PQRS ये समरूप है। तो ठीक है, सेकंड कह रहा है इसका, जो सेकंड है यहाँ देखिए, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप न हों, जो समरूप न हो, ये हमें दिखाना है कि समरूप न हो। तो हमें लिख सकते हैं कि त्रिभुज व वर्ग। तो त्रिभुज और वर्ग ये जो हैं समरूप नहीं हैं। तो नंबर भी अगर कहा जाए कि, और तो हम कह दें कि वृत्त व त्रिभुज कह दें, वृत्त व त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम अगर यहाँ दिखाएं चित्र, तो ये त्रिभुज हो गया और ये वर्ग हो गया। तो ये क्या है, इसमें 3 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं हैं, तो ये समरूप नहीं है। इसके लिए अगर कहें यहाँ, तो एक वृत्त है, ये वृत्त मान लीजिए कि वृत्त की तरह ये, तो ये वृत्त इसका सेंटर, और त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये दोनों समरूप नहीं है। ये समरूप नहीं है, और यहाँ ये समरूप नहीं है। ठीक है, नोट करिए। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। एक चतुर्भुज ये है, दूसरा चतुर्भुज ये है। देखिए समरूप होने के कंडीशन क्या होते हैं। समरूप होने के कंडीशन ये है, शर्त है समरूप कब होगा,
संगत कोण, संगत कोण क्या हो, समान हो। और क्या है, संगत भुजाएं जो होती हैं, संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती, समानुपाती होना चाहिए बच्चों भुजाएं। अब देखिए जैसे हम ये चतुर्भुज PQRS की बात करें तो यहाँ हम PQ लिख लें और PQ और AB, PQ बटे AB तो ये हो गया 1.5/3। तो अगर हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ता है, तो 15 के 15, 15 दूना 30, 1/2, 1/2 आ गया। और फिर यहाँ हम QR लिखें तो यहाँ हम BC लिखें, QR का मान 1.5, BC का मान 3, फिर दशमलव हटाएँ तो 15 होगा, नीचे 30, 15 के 15, 15 दूना 30, इस प्रकार से 1/2। देखिए भुजाएं तो समानुपात दिख रही हैं, अब कोण देख लें। ये कोण और ये कोण बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो है, ये जो चिन्ह होता है बच्चों, ये देखिए ऐसे ऐसे एकदम स्ट्रेट, ये 90 अंश का चिन्ह होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि दोनों आकृतियों में संगत कोण समान नहीं हैं, इसलिए ये समरूप नहीं हैं। ठीक है, ये समरूप नहीं। भुजाएं तो हमने दो निकाल के देखा कि बराबर आ रहा है, तो ऐसे ये भी बराबर आ जाएगा और ये भी 1/2, तो सब 1/2 आ जाएंगे, लेकिन कोण 90 है वो और ये 90 नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। ठीक है।